ओम शांति। कैसे हैं शशि बहन? हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, चलिए यार। खराब चीज। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। आदरणीय संजय भाई जी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं ना। आप ग्रेजुएट हैं। आप 1990 में इस संस्था के संपर्क में आए और 1993 से आप समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग ब्रह्मा कुमारीज, माउंट आबू, राजस्थान। आप प्रिंसिपल एडिटर स्पार्क विंग रिपोर्ट्स एंड लिटरेचर्स। तो ऐसी महान हस्ती का हम सभी तालियां बजाकर अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, वंदन है। थैंक यू सो मच शशि बहन जी। लंबे समय के बाद आपसे मिलना हो रहा है। मुस्कान बहन ने कहा कि संजय भाई जी का मिल गया है टाइम। हमने कहा चलो, कितनी अच्छी बात है कि अव्यक्त मास में अव्यक्त फरिश्तों से मुलाकात होगी। जी 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 जी। अच्छा है, कल ही मुझे कराना था, कल आना था आपके बीच, लेकिन कल यहाँ मकर संक्रांति के लिए पिकनिक थी तो सब मधुबन में तो सब बेहद का कारोबार चलता है, तो मैंने कहा मुझे लेट हो जाएगा तो कल करा देंगे। तो चलो, अच्छा लगता है दैवी परिवार से मिल करके। एक ऐसा परिवार जो दुनिया के हर कोने में है। किसी का कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, कितना भी धनवान हो, तो दो चार दस जगहों पर उसका घर हो सकता है। पर बाबा के बच्चों की इतनी अच्छी तकदीर है, कितने महान हैं, कितने धनवान हैं कि उनका घर दुनिया के हर कोने में है। छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, देश हो, विदेश हो, विदेशों में भी आप जाएं तो लगभग हर जगह बाबा का घर मिल ही जाता है, और अपने परिवार से मिल करके बहुत खुशी होती है। एक ऐसा परिवार जिसकी सोच एक जैसी है, जिसका खाना और पहनना एक जैसा है। आजकल तो विचारों में बहुत भेद रहता है ना, दुनिया में जो लौकिक परिवार हैं, लोगों के ओपिनियन नहीं मिलते हैं, जिस कारण से टकराव बहुत रहता है, लोगों का टेस्ट नहीं मिलता है, लोगों का रहन सहन अलग अलग। एक ही परिवार में चार लोग रहते हैं, चारों का टेस्ट अलग अलग। परंतु बाबा ने एक ऐसा सुंदर परिवार बनाया है जिसका सबका टेस्ट एक जैसा है, सबका पहनावा एक जैसा है, सबका खान पान, सबकी दिनचर्या, सबके विचार एक जैसे हैं। थोड़ा बहुत फर्क तो रहता है, वो भी मिट जाएगा। उसके लिए ही हम सब योग तपस्या करते हैं, हम सब भट्ठी करते हैं। और ये भट्ठी हमारे जीवन में कितना असरदार है, योग का क्या महत्व है, ये हम सब जानते हैं, अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं। किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं। बाकी जो भी हम क्लासेस करते हैं, कराते हैं, आपस में मिलते जुलते डिस्कशन करते हैं, वो केवल ज्ञान की समझ को एक विस्तार देने का प्रयोजन है। उसको हम विस्तार देते हैं। वरना ज्ञान और योग तो हमारे जीवन में है ही। और खास वर्ष में एक महीना हमारे लिए तो बहुत वरदानी होता है। अव्यक्त मास हमारे लिए तपस्या मास के रूप में ये होता है। सारे संसार में एक योग की बहुत सुंदर लहर रहती है। दुनिया भर के लोग बस इस महीने में यही लक्ष्य रखते हैं कि हमको सेवाएं भी कम करनी है, कहीं जाना भी नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम हमको नहीं बनाना है, बस ये पूरा मास हमको तपस्या करना है।
तो जैसे कि ये पूरा मास बाबा के बच्चों के लिए तपस्या मास हो जाता है, चारों तरफ सुंदर एक ज्ञानियों का वातावरण हो जाता है। और हम यहाँ भी देखते हैं हर वर्ष, और इस वर्ष तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ज्ञान सरोवर में। चारों तरफ ज्ञानियों का बहुत सुंदर माहौल है। सुदेश दीदी जी खुद भी एक बहुत अच्छी योगी आत्मा है, और उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी बाबा के बच्चे यहाँ ज्ञान सरोवर में हैं वो ज्ञान और योग में हमेशा मगन रहें। तो इस बार एक बहुत सुंदर माहौल देखने को मिल रहा है। दोपहर में भी सेवाधारियों की भट्टी चलती है, सुबह शाम सबकी कॉमन भट्टी, विदेशियों की कहीं तो कहीं निवासियों की। अभी हम यहाँ बैठे हैं लेकिन 8 नंबर हॉल में निवासियों की भट्टी चल रही है। तो एक चारों तरफ तपस्या का वातावरण है, और जब चारों तरफ एक वातावरण होता है तो ऐसे समय में योग करने में बल मिलता है ना। योग तो हम सब पूरा साल ही करते हैं, अपने अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, लेकिन जब संगठित रूप से पुरुषार्थ किया जाता है तो एक दूसरे का बल एक दूसरे को मिलता है, और कम मेहनत में, कम एफर्ट में हम योग की सिद्धि प्राप्त करने लगते हैं, योग की गहराई में उतरने लगते हैं, योग से जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो होने लगती है। आज का जो विषय दिया है वो भी एक बहुत अच्छा विषय है, तपस्या मास में निर्विघ्न कैसे रहे ना। अव्यक्त मास में निर्विघ्न अवस्था, ये अव्यक्त मास हमारे लिए वरदानी साबित हो जाए, हम यहाँ से कुछ ऐसा लेकर के निकले कि सचमुच हमारा जीवन निर्विघ्न बनता हुआ नजर आए। वरना कई बार ये देखने को मिलता है कि लंबे समय से हम योगी तो हैं, ज्ञान योग की साधना कर रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी जीवन से समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। समस्याएं जीवन में बढ़ती ही जा रही हैं। कई बार ऐसा भी लगता है ना, नहीं भी बढ़ रही हैं तो कम नहीं हो रही हैं जीवन की समस्याएं। क्यों ऐसा होता है? इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। योग से तो हमारे जीवन की समस्याएं कम होती ही है, हम निर्विघ्न बनते ही हैं, लेकिन केवल योग ही पर्याप्त नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हों तो भी हम अच्छा पुरुषार्थी नहीं बन सकते, हम अच्छा योगी नहीं बन सकते हैं। इसलिए एक योगी का ज्ञान योग के साथ साथ ये भी लक्ष्य रहना चाहिए कि मेरा जीवन दिनों दिन निर्विघ्न होता जाए। योग से जीवन निर्विघ्न बनता है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसके दो ही कारण हैं मुख्य रूप से, एक है विकार और दूसरे हैं विकर्म। ये इंसान को जीवन भर तंग करते रहते हैं। उसका विकार, उसका काम, क्रोध, लोभ, अहंकार उसे बहुत परेशान करता है, संबंधों में कड़वाहट लाता है। और उसके विकर्म जो उसने 63 जन्मों से किए हैं, वो विकर्म भी इंसान को दुखी करते रहते हैं, विघ्न पैदा करते रहते हैं, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। परंतु जैसे जैसे हम एक अच्छा योगी बनते हैं, योग की गहराई में जाते हैं, तो ये विकार और विकर्म दोनों धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और फिर हमारे जीवन की समस्याएं सुलझने लगती हैं। हमें लगता है कि हाँ, पहले से हमारा जीवन अब निश्चिंत बना है, जीवन में सुख और शांति आई है, पहले जितनी समस्याएं थी उतनी अब नहीं है। एक योगी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपनी कमियों को जाने, पहचाने, उसे स्वीकार करे। हम सबके अंदर कमियां हैं, और ये कमियां ही हमको परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम इन कमियों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, हम उनको जो है महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
परंतु आत्मा जैसे जैसे अंतर्मुखी होती जाती है, उसकी कमियां खुद ब खुद खुद को ही दिखने लगती हैं। और ये एक योगी जीवन का बहुत ही सुंदर समय होता है, जब वो अपनी कमियों को अपनी योग के बल से खुद देखने लगता है। वरना इंसान की फितरत ऐसी है कि इंसान को यदि उसकी कमियों को बोध कराया जाए तो उसका अहंकार उसे स्वीकार करने नहीं देता। आप किसी को बोल कर देखिए, भाई आप बहुत क्रोध करते हो, आप पे गुस्सा बहुत है, वो नहीं मानेगा। बेशक वो क्रोधी होगा, उसको क्रोध बहुत आता होगा, फिर भी वो उसको रियलाइज नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है। वो पलट के हमें जवाब देगा। आप खुद को देखो ना, हमें क्यों देख रहे हो? आपको क्रोध नहीं आता है क्या? आप तो हमसे भी ज्यादा क्रोध करते हो। किसी को अगर आप ये बोल दें कि आपकी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है, हम जानते हैं आज के समय में सबकी दृष्टि वृत्ति खराब है, फिर भी वो इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। यही है विकारों की विशेषता। विकार होते भी हम उसे स्वीकार नहीं करते, और जब कोई और हमें हमारे विकारों की ओर दिखाता है तो हमारा देह अभिमान जागृत होता है। और जब देह अभिमान जागृत होता है तो वो विकार और ज्यादा पक्के होने लगते हैं, हम और दृढ़ हो जाते हैं। अच्छा, आपने बोला क्रोध आता है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हम्म? इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, किसी को भी डांट करके, जबरदस्ती उनकी कमियों का बार बार उनको बोध करा करके नहीं बदला जा सकता, प्यार से बदला जा सकता है। उन्हें प्यार दो, समय देख करके समझाओ, जब अच्छे मूड में हो तो समझाओ। परंतु जब आत्मा योगी बनने लगती है, योगी तो हम सब हैं, परंतु जब हम रियल योगी बनने लगते हैं, हमारा योग लगने लगता है, आत्मा जैसे जैसे धीरे धीरे अंतर्मुखी होती जाती है, हमारी कमियां खुद ब खुद दिखने लगती है। हमें महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर क्रोध है, हमारी दृष्टिवृत्ति अच्छी नहीं है, मुझे इसको बदलना चाहिए। और वहां से हमारा परिवर्तन शुरू होता है। और जैसे जैसे हमारा परिवर्तन होता है, जीवन निर्विघ्न बनने लगता है। ये विकार हमको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। हमारे जो संस्कार हैं, संस्कारों की जटिलता धीरे धीरे कम होने लगती है, वो फ्लेक्सिबल होने लगते हैं ना। हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक तो ऐसे संस्कार होते हैं जो बहुत जटिल होते हैं, और वो भी इस बात को महसूस करता है कि मेरे इस संस्कार के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं अपने पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर मेरा ये संस्कार छूट जाए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। किसी में क्रोध हो सकता है, किसी में भोजन के प्रति बहुत आसक्ति हो सकती है, किसी में आलस्य हो सकता है, किसी की दृष्टि वृत्ति बहुत अशुद्ध है, वो हो सकती है। अलग अलग तरह के संस्कार, जिसने जिस चीज का अभ्यास बहुत अधिक किया है इस जन्म में या इससे पहले के जन्मों में, वो संस्कार उसको योगी बनने से रोकते हैं। परंतु जैसे जैसे हम योग की गहराई में जाते हैं, हमारे संस्कारों की जटिलता कम होने लगती है, हमारा आत्म परिवर्तन होने लगता है, जीवन निर्विघ्न बनने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे योग करो, योग करो हर रोज। बाबा योग के ऊपर मुरली, हर रोज की आधी मुरली तो योग के ऊपर ही होती है ना। बाकी ज्ञान की समझ तो, ज्ञान का विस्तार तो हमारे पास बहुत कम है ना। वो हाँ। तो 7 दिन के ही कोर्स में वो पूरा हो जाता है ना। हम आत्मा है, बाबा परमात्मा है, ड्रामा 5,000 वर्षों का है, 4 युग होते हैं। ये ज्ञान का विस्तार तो बहुत ज्यादा नहीं है ना। बाकी जो कुछ है वो योग और योग की गहराई को समझना,
इसमें समय लगता है और हमको इसमें ही समय देना चाहिए। और हमारा योग अच्छा तब सिद्ध होता है जब हम संगठित रूप में पुरुषार्थ करते हैं। किसी भी चीज को अकेले किया जाए ना, उसमें बल बहुत लगता है, उसमें एनर्जी बहुत लगती है, उसमें समय बहुत लगता है। लेकिन जब हम संगठित रूप से पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा टाइम भी रिड्यूस हो जाता है, एनर्जी भी रिड्यूस हो जाती है। और उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा हमें प्राप्त होता है। इसलिए बीच बीच में इस तरह की भर्तियों का आयोजन करना ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। शुरू के दिनों में तो भट्टियों की बहुत प्रचलन थे ना, 90 के आसपास जब हम यज्ञ में आए। उससे पहले तो और भी रहा होगा। वो दिन बेशक हम लोगों ने नहीं देखा पर सुना तो जरूर है ना। पहले यज्ञ में सेवाएं कम थी तो क्या करें, साधनाएं बहुत होती थी। और उन साधनाओं के बल से ही तो आज इतना विस्तार हुआ है ना ब्रह्मा कुमारी इसका। हमको याद है, हम जब यहाँ 91 92 में आए, हम 91 92 से यहाँ रहना शुरू कर दिया था, तो केवल पांडव भवन था, दूसरा कुछ था नहीं। अब पांडव भवन में तो आपको पता है 1000 लोग से ज्यादा रह नहीं सकते, 1000 1500 लोग ही रह सकते हैं। और पहले तो इतनी यज्ञ में सुविधा नहीं थी ना कि सबको खाट मिलेगा। जमीन पे सोते थे सब लोग, एक एक रूम में 20 20 25 25 लोग सोते थे। बुजुर्ग भी उसी में सो रहे हैं, बच्चे भी उसी में सो रहे हैं। हमें कोई बड़ा मिनिस्टर है वो भी उसी में सो रहा है, कोई कॉमन मैन है वो भी। पहले यज्ञ में इतनी सुविधा नहीं थी, पहले नखरे भी इतने नहीं थे, हमको डबल बेड वाला दे दो, हमको सिंगल बेड वाला दे दो, तो हमको नहीं। ये सब चॉइस तो पहले थे ही नहीं, ये दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा होता भी है, जिसको जहां दे दिया जाए। जब हम आते थे तो हमारे लौकिक पिताजी के साथ उनके एक मित्र, हर साल वो लोग साथ ही आते थे, उनके घर में 3 3 मिनिस्टर, उनके बेटे वो पॉलिटिक्स, मतलब घर में 3 3 मिनिस्टर हमेशा रहते थे। वो भी जमीन पे हम लोग के साथ ही सोते थे। तो छोटा सा था, सेवाएं कम थी, तो होता क्या था, यहाँ पर सारा दिन सेंटरों पर भी और यहाँ भी तपस्या, क्लासेस भी इतनी नहीं होती थी। और तब क्लासेस केवल दादियां ही कराया करती थी। कुछ बड़े भाई बहने थे जैसे सूरज भाई जी, आतम भाई जी, ऐसे कुछ कुछ लोग, बाकी सब दादियां कराती थी। और दादियों के क्लासेस में आपको पता है कि दादियों के क्लासेस में ये बुद्धि वाली बात इतनी नहीं होती थी, ज्ञान मतलब ये सब ज्ञान का बहुत सूक्ष्मता विस्तार नहीं। दादियों के क्लास को आप ध्यान से सुने तो केवल बाबा और मम्मा, माना बाबा और मम्मा के सिवा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। बाबा का चरित्र, मम्मा का चरित्र, बाबा ने ये किया, मम्मा ने ये किया, पहले के दिन कैसे थे, कैसे योग तपस्या, सुन सुन करके दिमाग में यही भरता था कि बस अब हमको भी यही करना है, तपस्या ही करनी है। पर हमने देखा कि उसका एक ऐसा असर पड़ा, सेवा का विस्तार, ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ 93 में, 95 में ज्ञान सरोवर बना। ज्ञान सरोवर बनने के बाद दादी क्लास में कहती थी, अभी तक तो बाबा के पास कोई घर नहीं था बड़ा ना, अब बन गया, अब सेवा खूब होगी, अब जगह की कमी नहीं पड़ेगी। कितना बड़ा बाबा का घर, 30 एकड़ में बन रहा है, तब तो 23 एकड़ था, बाद में 30 एकड़ हुआ। 23 एकड़ का बाबा का घर बन रहा है, अब तो जगह की कमी नहीं होगी। लेकिन साधना से सेवा कैसे विस्तार को प्राप्त करती है हमने देखा। ज्ञान सरोवर 95 में बना नहीं कि छोटा हो गया, 95 में बनते ही ज्ञान सरोवर छोटा हो गया, 96 में शांतिवन को बनाना पड़ा, 20,000 लोगों का हॉल। और आज आप देख रहे हैं कि शांतिवन भी छोटा हो गया। शांतिवन बहुत पहले ही छोटा हो गया था, आज की तो बात ही नहीं। तो बाद में मनमोहिनी भी बना, फिर बाद में आनंद सरोवर भी बना, तो ये दादी प्रकाश मणि पार्क बना, तो अभी तो पता नहीं कितने बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि साधना में बहुत बल है, हमें साधना में अधिक समय देना चाहिए।
हम लोग सेवा में अधिक समय दे रहे हैं, बुद्धि में सारा दिन प्लान यही चलता है। अभी तो कुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ, वहां भी लोगों के दिमाग में यही प्लान चलता है ना, कैसे झांकी बनाए, कैसे ये करे। हमारे यहाँ भी सेंटरों पे यही चलता है ना, कैसे लोगों को ज्ञान सुनाए। लेकिन दादियों ने जो चीज सिखाई, मुख से ज्ञान मत सिखाओ, जीवन के आचरण से, जीवन के बल से लोगों को ज्ञान सुनाओ। एक बार में बात समझ में आ जाएगी ना। अभी 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे यदि आत्म अभिमानी होकर के किसी को ज्ञान सुनाते हो तो थोड़े शब्दों में ही उसको तीर लग जाएगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सेवाओं का विस्तार हो, चाहे जीवन हमारा निर्विघ्न हो, चाहे हमारे विकार और विकर्म कम होने की बात हो, ये सब कुछ योग से ही होता है। और योग फलीभूत तब होता है जब हम संगठित रूप में करते हैं। अकेले भी करना है, परंतु संगठित रूप में भी करना है। इसलिए हर रोज सेंटर पर जाना, सेंटर पर बैठ करके योग करना, सेंटर पर सबके साथ बैठकर मुरली सुनना, ये बहुत जरूरी है ना। आजकल का एक नया फैशन चल गया है, कोरोना के कारण से जो इंटरनेट का विस्तार हुआ है ना, जूम आज जिससे हम जुड़े हुए हैं, कुछ इसके फायदे भी हैं। अभी आप किसी को भी फटाफट मधुबन से जोड़ लेते हैं, किसी सेंटर से जोड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसके नुकसान भी तो बहुत हुए हैं ना। यूट्यूब, इंटरनेट, इसका नुकसान भी हुआ है ना। अब हर जगह मुरली आ जाती है। हमको क्या लगता है, अब सेंटर पे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान ने जो नियम बनाया है, सोच समझ के बनाया होगा। भगवान से ज्यादा बुद्धिमान तो हम लोग नहीं है ना। कुछ सोच समझ करके जब हम सेंटर पर जा करके मुरली सुनते हैं, वहां की ग्रहण शक्ति, और घर में जब हम यूट्यूब पर बैठकर सुनते हैं उसकी ग्रहण शक्ति, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा वातावरण, जिस भूमि पर बैठ करके हम भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, उस भूमि की पवित्रता, शुद्धता, वहां के वाइब्रेशंस, उस ज्ञान को हमारे अंदर प्रविष्ट कराने में, समाहित कराने में बहुत मददगार होते हैं। वैसे ही जब हम सेंटर पर बैठकर योग करते हैं तो वहां का वातावरण, वहां की दिव्यता और पवित्रता, और एक साथ हजारों लोगों का जो वाइब्रेशन वहां की धरती में समाई हुई है, हमें न चाहते भी योग की गहराई में ले करके जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगठित रूप का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, और ऐसा पुरुषार्थ ही हमारे जीवन को दिव्य, अलौकिक और निर्विघ्न बनाता है। पर यहाँ पर एक चीज हमको और समझने की आवश्यकता है कि केवल योग से भी हमारा जीवन निर्विघ्न नहीं बनता है ना। बेशक योग से हमारा आत्म कल्याण होता है, योग हमारे जीवन का आधार है, योग के बिना हमारी सदगति हो नहीं सकती। लेकिन जीवन निर्विघ्न केवल योग से भी नहीं बन सकता। योग के साथ साथ भी कुछ चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज थोड़ी सी उनकी भी चर्चा करेंगे। और उसमें जो सबसे पहले जो मुझे बात समझ में आती है, वो है इंसान का अपना खुद का कर्म और व्यवहार। हम कितने भी अच्छे योगी क्यों ना हो, परंतु यदि हमारा व्यवहार सुंदर नहीं है, यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, यदि हमारे बोल अच्छे नहीं हैं, तो भी जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। जीवन का सबसे अहम पहलू बोल, एक इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका बोल। और बोल के लिए कहा गया है कि बोल एक ऐसी चीज है कि वो चाहे तो इंसान को तख्त पर भी बिठा सकता है, हाँ, दिलों पे राज भी करवा सकता है। और वही बोल यदि अच्छे नहीं है तो इंसान को तख्ते पे भी चढ़ा सकता है ना।
ये समाज उनको किनारा कर देता है, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है, कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता है। इंसान वही है, सिर्फ बोल का फर्क इतना हो जाता है कि बोल के कारण इंसान की पहचान बनती है। बोल के कारण कई लोगों को समाज एकदम किनारे कर देता है और कई लोगों को अपने दिल तख्त पर बिठा करके रख देता है, उनकी मदद करके, उनकी सेवा करके अपना सौभाग्य समझते हैं। इसलिए एक योगी को अपने बोल और व्यवहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में दो महाग्रंथ हैं, एक रामायण और एक महाभारत। और दोनों के पीछे की कहानी क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के बेस में जो चीज है, दोनों की जो जड़ है, रामायण की जड़ क्या है? एक छोटा सा लोभ भरा कर्म। कैकेयी ने सोचा राम की जगह ये तख्त किसको मिले? मेरे बेटे भरत को मिले। एक छोटा सा गलत कर्म रामायण की रचना कर देता है ना। और दूसरा है महाभारत, उसके पीछे की कहानी, एक छोटा सा गलत बोल, अंधे की औलाद अंधा। द्रौपदी ने कुछ और तो नहीं बोला था ना? अपने घर में मेहमान को बुला करके शब्दों से अपमान करना। वो अपने महल में दुर्योधन को बुलाती है, उसका महल मायावी होता है। जहां धरती होती है वहां असली में धरती नहीं होती है, जहां पानी दिखता है वास्तव में वहां पानी नहीं होता है। कंफ्यूजन में दुर्योधन गिर जाता है। और कोई व्यक्ति आपके सामने गिर जाए, तो जब भी कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको गिरने से उतनी चोट नहीं लगती है जितना कोई देख ले तब लगती है ना। आप गिर गए, किसी ने आपको गिरते हुए देखा तो अधिक चोट लगती है ना। एक बच्चा खेलते खेलते दिन में 10 बार गिरता है, नहीं रोता है। अपने 10 दोस्तों के साथ खेलता है, कितनी बार गिरता है, चोट लग जाती है, नहीं रोएगा। लेकिन माँ के सामने एक बार गिर जाए तो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि माँ ने देख लिया ना, इंसल्ट हो गई। वो सहानुभूति चाहता है माँ से। इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी है ना कि अगर वो गिर जाए, वो चाहता है कि लोग उसके साथ सहानुभूति दिखाएं। हम सहानुभूति दिखाने की बजाय यदि उसका अपमान कर दें तो, यही किया द्रौपदी ने। अंधे की औलाद अंधा, एक छोटा सा बोल महाभारत जैसे युद्ध का निर्माण कर सकता है ना। अब ये बात उस महाभारत की नहीं है, ये जो महाभारत मेरे जीवन में चल रहा है ना रोज, उस महाभारत की बात है। हमारे मुख से भी यदि बोल अच्छे नहीं निकलते हैं, दुखदाई निकलते हैं, कड़वे निकलते हैं, अपमान के निकलते हैं, हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र बन जाता है। दिन रात इसके अंदर महाभारत का युद्ध चलने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो, हम्म, कम बोलो। थोड़े दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था ना कि बच्चे, किसी की बात को फट से काट देना। अभी मुझे लगता है 2-3 दिन पहले की मुरली में बात, किसी की बात को तुरंत काट भी नहीं लगी और आप तुरंत रिजेक्ट कर देते, नहीं नहीं ये तो आप गलत कह रहे हो, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। उसको चोट लगती है ना, उसको तकलीफ होती है। बाबा कहते हैं किसी की बात को तुरंत काटना भी नहीं है, किसी का अपमान नहीं करना है। हमारे बोल से दूसरों को सुख मिले, दुख ना मिले। आज की मुरली में था ना, आज का स्लोगन क्या था? मुझे तो ठीक ठीक वो वर्ड याद नहीं आ रहा। स्नेह एक ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी नजदीक ले आता है ना। स्नेह यानी बोल से जब हम किसी को स्नेह दिखाते हैं,
आदर करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो दुश्मन भी धीरे 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 क्या बनने लगता है? मित्र बनने लगता है ना। और ये बाबा थे, हम लोग कुछ भी बोल देते थे जानबूझ